कंगना रनौत, इनके बारे में जिसने जाना, इनकी बातें, किस्से, कहानियाँ जिन ने सुनी, बस एक ही बात समझ में आई कि बचपन से लेकर अब तक जिन पड़ाव से वो गुजरी है, निडर, बेबाक और सच्चाई से अपनी बात रखती आई है। डंके की चोट पर खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने की कला बस इन्हीं में है। आज पास का पिटारा में हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की जीवन की दास्तां। एक स्मॉल टाउन गर्ल से आज एक सुपरहिट अभिनेत्री और साथ ही हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस का ताज अपने सर पर गर्व से पहनने वाली कंगना रनौत की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। जितना आप कंगना को पसंद करते हो, उनका परिवार का उनके तरफ रवैया नापसंद करने जैसा था। उनके परिवार ने उन्हें एक अनवांटेड गर्ल चाइल्ड माना। उनका बचपन इसी लड़ाई और कश्मकश में बीती कि इस दुनिया में वो जीने लायक नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। कंगना ने अपने संघर्ष के बारे में दुनिया को मीडिया के जरिए खुलकर बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना ने कहा था, बट व्हेन आई वाज बोर्न, माय पेरेंट्स, माय मदर स्पेशली, couldn't come to terms with that fact that they had another baby girl. I know these stories in detail because every time a guest visited or there was a gathering, they repeated the story in front of me that how I was the unwanted child. My parents had a child before Rangoli who died within 10 days of his birth. He was called Hero. My parents couldn't emerge from the loss of that baby boy, but then Rangoli happened and she was taken care of. There was a huge celebration. What do I do to contribute for something like this? I'd say growing up I was a slob, I was really lazy and hated having shower and things like that, and I'm a really dirty person, so my parents were fed up. And honestly, nothing good ever happened in my life during that phase. I would be very honest, I never made friends, no opportunities came my way. And then I read a lot about elements and composition, energies, and then I came across this fact that energies of three types, Sattva, Tamas and Rajas, So the most superior type is Sattva, and that is all about cleanliness. So I think ever since I used these techniques in my life changed. So now I love to have shower. I love to keep my environment clean, and I make sure I never litter. I swear to God, I must have not littered for the past 12 years. Wow, yeah. Very nice. इस दर्द भरे माहौल और फीलिंग्स के साथ कंगना बड़ी हुई, लेकिन जैसे कि आपने सुना कि लाइफ में अच्छे बदलावों की वजह से उन्होंने एक मुकाम हासिल किया। चलिए, ये हो गई उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की स्ट्रगल, लेकिन करियर के मामले में भी कंगना को उतार चढ़ाव देखने को मिली। 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया कंगना ने। फिल्म गैंगस्टर का मिलना उनके लिए आसान नहीं था। पहले उन्हें ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। ये रोल फिर चित्रांगदा सिंह को ऑफर हुआ, लेकिन डेट्स के कारण वो ये फिल्म कर नहीं पाई और फिर कंगना को ही फीमेल लीड के लिए चुन लिया गया और उनकी करियर की शुरुआत हुई। उनको इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू मिला। बैक टू बैक 4 मूवीज करने के बाद चौथी मूवी फैशन से उन्हें पहचान मिली। साथ ही फैशन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला। रातों रात स्टार बनी। फैशन के बाद कंगना ने कुछ लेस इमोशंस वाले रोल्स चुने। ऋतिक रोशन के साथ काइट्स में, फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की, कॉमेडी फिल्म नो प्रॉब्लम और नॉकआउट जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी नैया पार नहीं हुई और फिर उनके करियर में बेहतरीन ट्विस्ट आया फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू के साथ। ये फिल्म उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। तन्नू वेड्स मन्नू के बाद कंगना ने फिर एक बार ऋतिक रोशन के साथ फिल्म क्रिश 3 में काम किया। इस फिल्म ने उन्हें फाइनेंशियली खूब मदद की और फिर आया उनके लाइफ का और उनके करियर का टर्निंग पॉइंट, क्वीन। इस फिल्म ने उनके नाम और शोहरत को ऐसी उछाल दी है कि आज लिटरली उन्हें क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। क्वीन बॉलीवुड की ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट मूवी है जो 100 करोड़ पार कर गई। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला और फिर तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स के लिए उन्होंने फिर अपनी एक्टिंग से धमाका मचा दिया। उन्हें फिर मिला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस।
आज की बात करें तो कंगना की कुछ उम्दा फिल्में देखने को मिली है, जैसे मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, जजमेंटल है क्या। 2020 में उनकी फिल्मों का लाइनअप तगड़ा है। 24 जनवरी को उनकी फिल्म आ रही है पंगा और दिवाली में आ रही है धाकड़। वो थलाईवी में भी नजर आएंगी, जिसमें वो स्वर्गीय पॉलिटिशियन और अभिनेत्री जयललिता की जिंदगी को बड़े पर्दे पर उतारेंगी। इस फिल्म से उनका लुक जब सामने आया था, लोग उनके दीवाने हो गए और इस फिल्म का भी सभी को बेसब्री से इंतजार है। फिल्मी दुनिया में भले ही कंगना को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया हो, फैंस का प्यार उन पर बेशुमार है। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक गुट है जो कंगना को फूटी आंख नहीं देख सकता, या कहिए इसका ठीक उल्टा। कंगना और करण के पंगे के बारे में सभी जानते हैं। एक वक्त था जब करण जौहर ने कंगना की तारीफ एक इवेंट पर मीडिया के सामने की थी। Kangna is not a choice, she's the only choice. I mean, she's not in a list of options, she was my only choice. Because I think not only is she clearly the performance of 2014, but she's also really grown tremendously and with a great amount of power in the fashion space. So she's a powerhouse fashion stylista, fashionista, but also a powerhouse actress. And I think today I say that with great amount of pride that, you know, she's truly one of the finest emerging actresses this country will see, and she should be very proud of that. लेकिन अब वक्त बदल गया है। नेपोटिज्म के फंदे में फंसे है करण और इस फंदे को बनाया है कंगना रनौत ने। कंगना और करण के बीच नेपोटिज्म वॉर दुनिया से छिपी नहीं है। फिल्म मणिकर्णिका के दौरान कंगना ने एक इवेंट पर बताया था कि किस तरीके से बॉलीवुड ने उन्हें सताया, उन्हें किनारा कर दिया। बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफ़ी जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज़ के पोस्ट शेयर कर दे रहे हैं। अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। डू यू थिंक परहैप्स समवन हैड प्रमोटेड मणिकर्णिका द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ। मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला। तो सब इकट्ठे हुए हैं, जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं, जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए। आज अगर हम आज़ाद है तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। कंगना ऑन कैमरा जैसे बोल्ड रोल्स करती है, उसी तरह से ऑफ कैमरा भी उनका बोल्ड एंड बिंदास अंदाज देखने को मिलता आया है। देश के कुछ अहम मुद्दों पर कंगना डंके की चोट पर निडर होकर अपनी राय रखती है। अपनी बातों में वो बॉलीवुड स्टार्स को भी आड़े हाथ लेती है। मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, मैं जानती हूँ। आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणवीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट?
हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें। दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं। उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए। ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन। हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक? यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ। देखो, कंगना की लव लाइफ आज किसी से छुपी नहीं है। ऋतिक रोशन के साथ एक और मूवी पर कमेंट और रोशन जूनियर का ट्विटर पर एक पोप कमेंट की वजह से एक बड़ा अफेयर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। कंगना और ऋतिक रोशन, इनकी लड़ाई इस हद तक चली कि दोनों ने एक दूसरे की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लड़ाई नेशनल टॉपिक बन गया। दोनों कानूनी दावपेच में फंस गए और इसी दौरान कंगना के पुराने अफेयर्स के भी खुलासे हुए, जैसे कि आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन के साथ कंगना का अफेयर, रणबीर कपूर का कंगना के तरफ अट्रैक्शन। कंगना की लव लाइफ का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आया, लेकिन इसके बाद भी कंगना को आज कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आज भी प्यार पर भरोसा है। लव लाइफ और शादी को लेकर इंडिया टुडे के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी एक रोमांटिक साइड भी है। एक कलाकार के तौर पर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि खुद के अंदर एक ख्वाहिश लेकर आगे बढ़ना जरूरी है, एक ख्वाहिश जो आपको जिंदगी के प्रति सक्रिय कर देती हो। मुझे मेरी वो जिंदगी याद ही नहीं है जो मैंने प्यार के बिना जी है। प्यार के बारे में मेरे बहुत बुरे अनुभव रहे हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी मूव ऑन कर गई। देखा जाए तो कंगना की जिंदगी के उतार चढ़ाव काफी दिलचस्प रहे हैं। उनकी बातों को लोग पसंद करते हैं और 2006 से लेकर अब तक उनकी फैन फॉलोइंग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। उनकी लाइफ स्टोरी एक तरह से सभी के लिए इंस्पायरिंग है। तो दोस्तों, इनकी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.